I welcome you all to my YouTube channel Study Unique. हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर क्लास 6th हिस्ट्री एंड CRT. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर. हमने बहुत ही थॉरली उसको कंप्लीट किया है. आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो इस वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, है ना. तो गाइज़ एक चीज़ है, सबसे पहले बता दूं कि हम अभी जो है बुक से रीड नहीं कर रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलें. बट अभी हम बुक से रीड नहीं कर रहे हैं. बट जब वंस वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो हम एक बार बुक से भी रीड करेंगे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बाय एनी चांस अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाती है तो वो चीज़ फिर वहाँ से कवर अप हो जाए. बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो, है ना. तो ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है. इसमें क्या है? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. यानी कि इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे एक्सक्यूज़ मी, कि लोग पहले हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे. वो किसी जगह पे वो सेटल नहीं होते थे, परमानेंटली नहीं रहते थे, ना उनके घर हुआ करते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. मगर अब क्या होता है, अब चेंजेस हमें नज़र आते हैं. चेंजेस कैसे नज़र आते हैं कि ये लोग अब फूड ग्रो करना शुरू कर देते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में, एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं. हम देखेंगे द अर्लीस्ट पीपल एंड देयर मूवमेंट, है ना. अब एक बात और बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं ना जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यानी कि काफ़ी हद तक वी कैन से कि दिस चैप्टर इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट चैप्टर, है ना. न्यू बुक और ओल्ड बुक में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, उसमें एक चैप्टर और मिलेगा. तो इसमें देखेंगे अर्लीस्ट पीपल को और उनके मूवमेंट को, है ना. अब ये देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिया है कि why people moved from one place to another place, है ना. what are those reasons, what are those factors that led them to move from one place to another place, है ना. अब यहाँ भी हम इन चीज़ों को देखेंगे. फिर हम देखेंगे how we know about those people, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं. अब फर्स्ट चैप्टर में रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा था, how do we know about the past. so there are some sources, है ना. रिकॉल करो जल्दी से, वो कौन कौन से सोर्सेज थे. तो हमने पढ़ा था manuscripts, inscriptions and archaeological source. These were the three sources that we have read in the first chapter, है ना. इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के थ्रू हम वी कैन स्टडी द पास्ट, है ना. यहाँ भी हम देखेंगे कि वो कौन से सोर्स हैं, है ना, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम इन लोगों के बारे में जान सकते हैं. क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट है, या फिर इंस्क्रिप्शन है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के थ्रू जो है ना अपने ये पास्ट के लोगों को स्टडी करेंगे. फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ डिड पीपल चूज़ द प्लेस टू लिव इन. अब यहाँ पे देखेंगे, देखो, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. अब चूँकि वो एक सेटल लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी जगह को अगर चूज़ करते थे रहने के लिए, तो कौन से फैक्टर्स होते थे, कौन से फैक्टर्स को वो कंसिडर करते थे, जिनके बेसिस पे वो किसी जगह को चूज़ करते थे कि हाँ, ये जगह जो है ना मुनासिब है, प्रॉपर है, यहाँ पे हम रह सकते हैं. वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको बेसिकली वो देखा करते थे, कंसिडर किया करते थे रहने के लिए, हम इसको देखेंगे. फिर देखेंगे वेयर, हाउ एंड व्हेन फायर वॉज डिस्कवर्ड, है ना, कि फायर जो है कब डिस्कवर की गई थी, या फिर फायर जो है ना अगर डिस्कवर की गई थी तो कहाँ पे की गई थी, और हमारे पास क्या एविडेंस मौजूद है, कहाँ से हमें एविडेंस मिली है, हम इसको देखेंगे. फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना. कि देखो, लोग हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, बट अचानक से क्या होता है ना, वो कौन सा टाइम पीरियड है हम वो भी देखेंगे कि क्या होता है उसमें. एनवायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. एनवायरनमेंट अचानक से चेंज होने लगता है ना. और जब वो एनवायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो उनका इफेक्ट भी नज़र आता है हमें. लोगों के लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं, है ना. लोगों के रहन सहन के तरीके को अफेक्ट करता है वो. हम देखेंगे कि वो क्यों जो है एनवायरमेंटल चेंजेस अचानक से नज़र आए, और किस तरह से उन्होंने लोगों की लाइफ को, लोगों को अफेक्ट किया, है ना. हम इनको देखेंगे. फिर
जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, तो लोग जो है ना किस तरह से फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, और फार्मिंग के साथ साथ फिर किस तरह से वो हर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे वो कौन सा एनिमल था जिसको सबसे पहले लोगों ने टैम किया, है ना, सबसे पहले लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। अगर किसी पर्टिकुलर जानवर को, एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, टैम किया, तो क्यों उसी पर्टिकुलर जानवर को उन्होंने टैम किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या एविडेंस मौजूद है कि फर्स्ट फार्मर्स कौन थे, कहाँ थे, कौन से साइट्स थे हमें एविडेंस मिले हैं, ये हम देखेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे हाउ सेटल लाइफ स्टार्टेड, है ना, किस तरह से जो है ना सेटल लाइफ जो है स्टार्ट हुई। लोग पहले तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और हंटिंग किया करते थे, वो जानवरों के पीछे पीछे जाया करते थे। जब या तो फिर जानवर जो है जब एक जगह के जानवरों को हंट करके खा जाते थे, या फ्रूट्स, रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सारी चीज़ों को वो खा जाते थे, तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, अब हमें देखने को मिलेगा कि लोग जो है एक जगह सेटल हो जाते हैं और एक सेटल लाइफ वो जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको इस चैप्टर को हम सब मिल करके पढ़ें इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, है ना।